हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। गुड इवनिंग गाइज, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में। तो क्लास शुरू होने वाला है, जल्दी से एक बार जुड़ जाएं सभी लोग। झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आज ये सेकंड क्लास है, यानी इसके पहले एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है। तो झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, झारखंड जीके की अगर बात करें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो झारखंड जीके के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर की अगर बात करें तो जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड पुलिस जैसे एग्जाम्स में झारखंड जीके से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी चीजों के बारे में आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे, या फिर इस क्लास में हम लोग रोजाना डिस्कस करते हैं। फिलहाल ये क्लास कल से शुरू हुई है, मंडे से, और रोजाना रात को 8 बजे ये क्लास आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्लियर। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे। जितने भी आपके पास ग्रुप है एक बार क्लास को शेयर कर दें। चलिए, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। और आज का पहला क्वेश्चन ये रहा कि सिंदरी खाद कारखाना कब लगाया गया था, बताएंगे। सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट, सिंदरी उर्वरक कारखाना या फिर सिंदरी खाद कारखाना कब लगाया गया था। अच्छा, सिंदरी खाद कारखाना कब लगाया गया था इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सिंदरी खाद कारखाना लगाया कहां पे गया था। सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट लगाया कहां पे गया था। तो अगर हम लोग बात करें सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट की, तो ये लगाया गया था 1951 में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहां पे लगाया गया था, तो ये लगाया गया था धनबाद में। कहां पे? धनबाद में। ठीक है, धनबाद में ये लगाया गया था। ये जो है भारत का पहला फर्टिलाइजर प्लांट था, फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट इन इंडिया। भारत का पहला फर्टिलाइजर प्लांट कौन सा था, तो ये सिंदरी उर्वरक कारखाना, सिंदरी खाद कारखाना था। इसे हर्ल कहते हैं, हर्ल, HURL, हर्ल। हर्ल का क्या मतलब होता है? हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड। तो ये आप देख सकते हैं हर्ल, हर्ल यानी हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड। और ये कहां पे है? सिंदरी में है। सिंदरी कहां पे है? धनबाद में है। और ये भारत का पहला उर्वरक कारखाना है, भारत का पहला फर्टिलाइजर प्लांट है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या आपने ऑप्शन ए कमेंट किया था? ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन ए कमेंट किए थे, अपना एक मार्क आपको मिल जाता है। तो अपना एक जो है वो लिख लें कि पहला क्वेश्चन आपका सही हो गया है। 15 क्वेश्चंस करेंगे इस क्लास में, तो आप लोग बताएंगे इस क्लास के लास्ट में कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। ठीक है, सभी लोग इस क्लास के लास्ट में बताएंगे कितने क्वेश्चन सही हुए। क्वेश्चन है, झारखंड में चैरो विद्रोह किस वर्ष हुआ था, बताएंगे। झारखंड में चैरो विद्रोह किस वर्ष हुआ था, बताएंगे। क्या होगा सही आंसर? अगर हम लोग चैरो विद्रोह की बात करें, चैरो रिवोल्ट, तो चैरो विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1770 को ये शुरू हुआ था, 1770 में। अच्छा, कहां पे हुआ था, कोई बता सकता है कमेंट करके? जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं एक बार कमेंट करके बताएं कि चैरो रिवोल्ट हुआ कहां पे था चैरो विद्रोह। तो ये हुआ था पलामू वाले क्षेत्र में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये आप चैरो रिवोल्ट देख सकते हैं, चैरो विद्रोह 1770 में ये शुरू हुआ था और 1819 तक ये चला था। ठीक है, तो चैरो विद्रोह हुआ कहां पे था? पलामू वाले एरिया में हुआ था। पलामू वाले एरिया की अगर हम लोग बात करें तो पेन का कलर कर लेते हैं रेड, और ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये है पलामू। ठीक है, चलिए आइए, क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, बताएंगे। यानी क्वेश्चन ये है कि झारखंड के किस जिले का एरिया सबसे ज्यादा है, बताएंगे। झारखंड के किस जिले का एरिया सबसे ज्यादा है, क्या होगा सही आंसर? तो अगर हम लोग बात करें कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जिला,
तो अकॉर्डिंग टू एरिया द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज वेस्ट सिंहभूम, यानी पश्चिमी सिंहभूम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, झारखंड का सबसे बड़ा जिला। अगर हम लोग झारखंड की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको यह पता है कि हमारे झारखंड में टोटल जो है वो 24 जिले हैं, और इन 24 में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम का, वेस्ट सिंहभूम का। अच्छा, ये तो सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा रामगढ़। ठीक है, चलिए, तो ये आप पश्चिमी सिंहभूम जिला देख रहे हैं, ये झारखंड का मैप है और झारखंड के मैप में ये आप देख रहे हैं पश्चिमी सिंहभूम जिला। ठीक है, ये है पश्चिमी सिंहभूम जिला और ये जो है झारखंड का सबसे बड़ा जिला है अकॉर्डिंग टू एरिया। ठीक है, इसके एरिया की अगर बात करें 7224 किलोमीटर इसका टोटल एरिया है, किसका, पश्चिमी सिंहभूम का, 7224 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आइए, झारखंड सौर ऊर्जा नीति यानी झारखंड सोलर एनर्जी पॉलिसी कब लागू किया गया था, बात करेंगे, बताएंगे क्या होगा सही आंसर। झारखंड सोलर एनर्जी पॉलिसी, झारखंड सौर ऊर्जा नीति कब शुरू किया गया था, बताएंगे क्या होगा सही आंसर। तो झारखंड सोलर एनर्जी पॉलिसी की अगर बात करें 2022 में शुरू हुआ था, कब हुआ था, 2022 में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड सौर ऊर्जा नीति यानी झारखंड सोलर एनर्जी पॉलिसी की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि 2022 में, वो भी 2022 में भी अगर हम लोग बात करें तो जुलाई 2022, 5 जुलाई 2022, ऐसा किसके द्वारा, अगर आपसे पूछे कि वर्ष 2022 में झारखंड सौर ऊर्जा नीति का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। किसके द्वारा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, देखते हैं कितने लोगों को पता है। यहां पे आप नोटिस करेंगे, यहां पे तो यहां पे दिया हुआ है जेरेडा, बताएंगे जेरेडा का फुल फॉर्म क्या है, बताएंगे क्या है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि जेरेडा का फुल फॉर्म क्या है, और सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। चलिए, भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कहां पे है, बताएंगे। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कहां पे है, यानी स्टील एंड आयरन प्लांट, इंडियाज बिगेस्ट स्टील एंड आयरन प्लांट कहां पे है, बताएंगे। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना जो है वो बोकारो में है, बोकारो में। बोकारो में क्या है, बोकारो में है सेल, SAIL, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसी सेल का जो कारखाना बोकारो में है ये पूरे भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बोकारो। तो ये आप देख सकते हैं, इसे बोकारो स्टील प्लांट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बोकारो स्टील प्लांट के नाम से जाना जाता है। तो ये पूरे बोकारो का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। ठीक है, कहां पे है, बोकारो में। आइए आगे बात करते हैं। उदबा बर्ड सेंचुरी कहां पे है, बताएंगे। उदबा बर्ड सेंचुरी, जहां पे उदबा बर्ड सेंचुरी है वहां पे उदबा लेक भी है, उदबा झील, बताएंगे। किसी को पता है उदबा झील के बारे में? अभी रिसेंटली एक करंट अफेयर भी आया था कि उदबा लेक को रामसर सूची में शामिल किया गया है, उदबा झील को रामसर सूची में शामिल किया गया है। करंट अफेयर्स का क्लास देखते हैं नहीं देखते हैं आप लोग? करंट अफेयर्स का जो क्लास है वो देखते हैं नहीं देखते हैं? कितने लोग करंट अफेयर्स का क्लास देखते हैं? सुबह 5 बजे होती है। कितने लोग करंट अफेयर्स का क्लास देखते हैं? सुबह 5 बजे होती है, बताएंगे। उदबा बर्ड सेंचुरी कहां पे है? तो उदबा बर्ड सेंचुरी की अगर हम लोग बात करें ये कहां पे है, साहिबगंज में है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उदबा बर्ड सेंचुरी कहां पे है, साहिबगंज में है। क्लियर? ठीक है, तो ये आप उदबा बर्ड सेंचुरी देख रहे हैं और ये है कहां पे, साहिबगंज में। अच्छा, उदबा बर्ड सेंचुरी की अगर हम लोग बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि झारखंड में एक ही बर्ड सेंचुरी है,
झारखंड में कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लेकिन झारखंड में एक नेशनल पार्क है और एक बर्ड सेंचुरी है। तो झारखंड में एक नेशनल पार्क जो कि लातेहार में है, और बर्ड सेंचुरी की अगर हम लोग बात करें तो बर्ड सेंचुरी कहां पे है, तो यह है साहिबगंज में। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। लाह उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है, बताएंगे। लाह यानी जिसे लाख भी कहते हैं, लाख चूड़िया बनती है लाख की, लाह की, लाह कहते हैं, किसी किसी जगह लाख कहते हैं। लाह या फिर लाख उत्पादन में झारखंड पूरे भारत में कौन से स्थान पर है, बताएंगे। बताएंगे, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन ए पहला। लाह की अगर हम लोग बात करें तो देखेंगे कुछ इस प्रकार का होता है लाह, इससे चूड़ियां बनाई जाती है, चूड़ियां। तो लाह या फिर लाह का ये जो है उत्पादन में झारखंड जो है पूरे देश में पहले स्थान पर है। अच्छा, और किस चीज में, अगर उत्पादन की बात करें तो कोयले के उत्पादन में भी झारखंड पहले स्थान पर है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें तसर रेशम की, तो तसर रेशम का भी उत्पादन झारखंड में सबसे ज्यादा होता है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन तसर रेशम का कहां पे होता है, झारखंड में होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आइए, झारखंड में कितने अनुमंडल है, अनुमंडल कहे तो सब डिवीजन, अनुमंडल क्या क्या मतलब होता है, सब डिवीजन। तो झारखंड में कितने सब डिवीजन है, बताएंगे। झारखंड में सब डिवीजन कितने हैं, अनुमंडल कितने हैं, क्या होगा सही आंसर। अगर झारखंड में अनुमंडल की बात करें, झारखंड में सब डिवीजन की बात करें, तो क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर होगा झारखंड में अनुमंडल 45 है, ऑप्शन डी। कितने हैं, 45। ये झारखंड के 45 अनुमंडल आप देख सकते हैं। अच्छा, आपको 45 के 45 अनुमंडल याद नहीं रखने हैं। आप कहेंगे कि सर 45 अनुमंडल है, 45 सब डिवीजन है झारखंड में, तो क्या सभी को याद रखना है, नहीं। आपको यह याद रखना है कि झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा सब डिवीजन है। तो अगर हम लोग बात करें कि झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा सब डिवीजन है, तो वो है गिरिडीह में। कहां पे, गिरिडीह में। गिरिडीह में आप देख सकते हैं 4 सब डिवीजन है। कितने हैं, 4। गिरिडीह, डुमरी, खोरी महुआ और सरिया, ये है गिरिडीह के 4 सब डिवीजन। गिरिडीह, डुमरी, खोरी महुआ और सरिया। तो झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा सब डिवीजन है, वो गिरिडीह में है। कितने हैं, 4 है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोग सब डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग डिवीजन को कैसे छोड़ सकते हैं। प्रमंडल की बात करें तो झारखंड में 5 प्रमंडल है। अच्छा, झारखंड के इन 5 प्रमंडल के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्लास में आप लोगों को बताया गया है। इसका क्लास आप लोग देख लेंगे। आपको सर्च करना है झारखंड डिवीजन बाय रितेश सर। क्या सर्च करना है, झारखंड डिवीजन बाय रितेश सर। आप ऊपर में सर्च करेंगे यूट्यूब में, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इसमें हम लोग पूरे डिटेल में विस्तार से चर्चा किए हैं, हर एक जिले के बारे में चर्चा किए हैं। तो बहुत ही विस्तार में आपको बताया गया है झारखंड के सभी प्रमंडल के बारे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा से कब पारित किया गया था, बताएंगे। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा से कब पारित किया गया था, बताएंगे। सही आंसर क्या होगा। तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक की बात करें, अगर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं झारखंड की। कहीं ना कहीं आपको यह पता है कि झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को किया गया था। लेकिन झारखंड की स्थापना या फिर किसी भी राज्य की स्थापना, हम लोग जितने मोबाइल खरीदते हैं वैसा इजी थोड़ी है कि दुकान में गए मोबाइल खरीद लिए। किसी भी राज्य की स्थापना है तो आपको लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा से पास करना पड़ेगा। बिल आपका पास होगा, बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट का साइन होगा, वो बिल एक्ट बनेगा, तब जाके कोई राज्य की स्थापना होती है। तो आइए इस सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका आंसर क्या होगा हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग झारखंड की स्थापना की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको पता था या फिर पता है कि झारखंड पहले तो था नहीं, पहले तो था बिहार। बिहार से ही अलग करके हमारा झारखंड बना है। तो बिहार से जब अलग करके झारखंड बना है तो बिहार के
45.80% यानी जिसे हम लोग 46% कह सकते हैं मोटा मोटी, कि बिहार के 46% लैंड को अलग करके झारखंड की स्थापना की गई है। कह सकते हैं? हाँ जी, कह सकते हैं। ठीक है। झारखंड के निर्माण के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 लाया गया था। बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000, झारखंड के निर्माण के लिए एक विधेयक यानी एक बिल लाया गया, जो कि था बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक। और इस बिल को सबसे पहले बिहार विधानसभा से पास किया गया 25 अप्रैल 2000 में। कौन से बिल को? तो बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000 को। उसके बाद जब ये बिहार विधानसभा में से पास हो गया, तो बिहार विधानसभा से पास होने के बाद इसे लेके गए लोकसभा से, क्योंकि पार्लियामेंट से पास कराना होता है। पार्लियामेंट के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो लोकसभा में इस बिल को ले जाया गया और 2 अगस्त 2000 को लोकसभा से ये बिल जो है वो पास हो गया। ठीक है। उसके बाद राज्यसभा में इस बिल को ले जाया गया और 11 अगस्त 2000 को फाइनली राज्यसभा से भी ये बिल जो है वो पास हो गया। ठीक है, ओके। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली 25 अगस्त 2000 को, यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी स्वीकृति मिल गई। कब? 25 अगस्त 2000 को। और अब जो है इन 3 को मिलाकर, यानी पार्लियामेंट की स्वीकृति मिल चुकी थी, पार्लियामेंट से पास हो गया था, बिहार विधानसभा से भी पास हो गया था, तो झारखंड अब निर्माण के लिए रेडी था और झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को कर दिया गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा से कब पारित किया गया था। अभी हम लोग देखें कि 2 अगस्त 2000 को लोकसभा से यह पारित किया गया था। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। कौन सा जलप्रपात गौतम धारा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? बताएंगे कौन सा ऐसा वाटरफॉल है जिसे गौतम धारा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? बताएंगे। तो गौतम धारा जलप्रपात की अगर हम लोग बात करें, कौन सा वाटरफॉल है? तो यह है हमारा जोन्हा वाटरफॉल। जोन्हा वाटरफॉल को, जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन बी, जोन्हा वाटरफॉल। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किया था, इसीलिए इस जलप्रपात को, जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए फेमस है? बताएंगे। घाटशिला इंडस्ट्रियल एरिया किस चीज के लिए फेमस है? घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र, बहुत ही आसानी से आप आंसर भी दे सकते हैं कि घाटशिला इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो किस लिए फेमस है, बताएंगे। तो अगर हम लोग बात करें घाटशिला इंडस्ट्रियल एरिया की, तो ये फेमस है कॉपर के लिए। घाटशिला कहां पे है? तो ये है पूर्वी सिंहभूम में, ईस्ट सिंहभूम में। और पूर्वी सिंहभूम में जो ये घाटशिला है, यहां से कॉपर निकाला जाता है, कॉपर की माइनिंग की जाती है, इसीलिए इसे कॉपर इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से फेमस है। तो घाटशिला इंडस्ट्रियल एरिया किस लिए फेमस है? कॉपर के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या उपस्थित है? यानी मोटे मोटे तौर पर आपसे यह पूछा जा रहा है कि झारखंड के कौन से जिले में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। तो बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात करें तो झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे है? इसका कहीं ना कहीं सही आंसर हो जाएगा रांची। पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो रांची में है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे है? तो रांची में है। ठीक है। साइंस सिटी ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है, बताएं किसे? साइंस सिटी ऑफ झारखंड के नाम से किसे जाना जाता है?
क्या होगा सही आंसर? साइंस सिटी ऑफ झारखंड। बताएंगे? साइंस सिटी ऑफ झारखंड की अगर हम लोग बात करें, साइंस सिटी ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है रांची को। किसे? रांची को। याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है साइंस सिटी ऑफ झारखंड, तो रांची। ठीक है, आइए, झारखंड के किस शहर में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया गया है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। झारखंड का पहला ट्रांसपोर्ट नगर कहां पे? बताएंगे? रिसेंट झारखंड में एक भी ट्रांसपोर्ट नगर नहीं था, रिसेंटली झारखंड में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया गया है। तो झारखंड का पहला ट्रांसपोर्ट नगर कहां पे? तो झारखंड का पहला ट्रांसपोर्ट नगर बना है रांची में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, झारखंड का पहला ट्रांसपोर्ट नगर कहां पे बना है? रांची में। अच्छा, इसका इनॉग्रेशन यानी इसकी उद्घाटन किसके द्वारा? हेमंत जी के द्वारा। ठीक है, मुख्यमंत्री हेमंत जी के द्वारा इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है। तो याद रखेंगे, झारखंड का पहला ट्रांसपोर्ट नगर कहां पे? रांची में। इनॉग्रेशन जो है वो हेमंत सोरेन के द्वारा। ठीक है, क्लियर है? ठीक। कांटाटोली फ्लाईओवर के निर्माण में कितनी लागत आई है? बताएंगे? कांटाटोली फ्लाईओवर कहां पे है? रांची में है कांटाटोली फ्लाईओवर। अच्छा, इसका भी इनॉग्रेशन हेमंत सोरेन के द्वारा ही किया गया था। कांटाटोली फ्लाईओवर की अगर हम लोग बात करें तो कांटाटोली फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन भी हेमंत सोरेन के द्वारा ही किया गया था। बताएंगे इसमें लागत कितनी आई थी, खर्चा कितना हुआ था कांटाटोली फ्लाईओवर के निर्माण में? तो अगर हम लोग कांटाटोली फ्लाईओवर के निर्माण की बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा? 224 करोड़। यानी मोटा मोटी आप 225 करोड़ मान के चलिए, 224 पॉइंट कुछ है, तो 225 करोड़ कांटाटोली फ्लाईओवर। ऑप्शन ए, ये आप देख सकते हैं 224.94, यानी 225 करोड़ आप मान के चलिए। तो कांटाटोली फ्लाईओवर की लागत कितनी आई है? 225 करोड़। ठीक है, और इनॉग्रेशन किसके द्वारा? तो इसका भी इनॉग्रेशन जो है वो हेमंत सोरेन के द्वारा ही किया गया था, ये आप देख सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा पहला, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था ये। अब बताएंगे, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई दिक्कत है आज के क्लास में? सभी को समझ में आ गया? आई होप सो सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। क्लास को एक बार लाइक जरूर से कर दे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।